हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता ही होगा, लर्न इंग्लिश बिट्टी के सर। आज हम आपको द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको छात्रों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वीडियो जो है आपके साथ आपको जो है हम यूट्यूब पे अवेलेबल करा चुके हैं। ठीक है, आज हम आपको द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है। ये प्रेजेंट टेंस का सेकेंड टाइप है, दूसरा प्रकार है। तो सबसे पहले द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान अपूर्ण काल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेंस। व्हाट इज इन दिस? इस टेंस में है क्या? व्हाट इज इन दिस टेंस? इस टेंस में है क्या? ठीक है, ये टेंस क्या होता है? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें कार्य होते हैं, कैसे क्या होता है। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे नोट, ध्यान देने योग्य बात आपके सामने लिखी हुई है। क्या लिखा है, इसको पूरा क्लियर पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है कि दिस टेंस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस। इस टेंस का प्रयोग सामान्य रूप से उन कार्यों के लिए होता है, उस कार्य के लिए होता है जो प्रगति में होते हैं, जो प्रगति कर रहे होते हैं। जैसे वो कार्य कर रहा है, वो श्याम पढ़ रही है। डैट इज़ टेम्पररी इन नेचर, जो स्वभाव में अस्थायी होते हैं। नॉट फॉर अ परमानेंट एक्टिविटी, ये कोई अस्थाई क्रियाकलाप नहीं होते हैं। इन द प्रेजेंट, वर्तमान काल में। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय। ठीक है, जब हम इस टेंस के वाक्यों को बोलते हैं तो वो स्वभाव में अस्थायी होते हैं, स्थायी क्रियाकलाप नहीं होते हैं। ठीक है, और इस टेंस में हम उन वाक्यों को पढ़ते हैं जो जारी रहते हैं, जैसे जिसमें कार्य जारी रहता है। जैसे अभी हम कहें कि श्याम किताब पढ़ रहा है, तो श्याम किताब पढ़ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि श्याम दिन भर किताब ही पढ़ता रहेगा, है। श्याम किताब पढ़ रहा है, तो दिस वर्क इज़ टेम्पररी इन नेचर, मतलब ये जो कार्य है ये स्वभाव में अस्थायी है, थोड़ी देर के लिए वो पढ़ रहा है। ठीक है, ये परमानेंट एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह किसान खेत जोत रहा है, तो दिस एक्टिविटी इज़ टेम्पररी। किसान खेत जोत रहा है, ये जो क्रियाकलाप है ये अस्थाई है, यानी कि दिन भर वो खेती जोतता रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं वर्तमान अपूर्ण काल। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। जैसे सी इज स्विमिंग इन द रिवर, वो नदी में स्नान कर रही है। तो वो नदी में स्नान कर रही है मीन्स द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, मीन्स जो कार्य है वो प्रगति में है। ठीक है, तो सी इज स्विमिंग इन द रिवर, वो नदी में स्नान कर रही है। ठीक है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। इट मीन्स द रेनिंग इज़ नॉट अ परमानेंट, मतलब जो बारिश है वो क्या है, अस्थाई नहीं है कि वो पूरा दिन भर होती रहेगी, भाई कभी ना कभी तो बंद होगी। तो बाहर बारिश हो रही है, समझ गए, तो ये टेम्पररी है, तो कार्य हो रहा है। ठीक है, अब इसकी पहचान आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, वो काम कर रहा है, वो गा रहा है। लेकिन हाँ, याद रखिए, जैसे इसमें इस तरीके के वाक्यों को भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे वो छत पर खड़ा है, आप बताइए इस टेंस में इस वाक्य में कहाँ लिखा हुआ है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वो छत पर खड़ा हुआ है या वो छत पर खड़ा है, तो तब भी हम इसको इसी टेंस में बनाएंगे। हम क्या कहेंगे, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। ठीक है, तो ये जो पहचान हमने बताई है ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें रहा है, रही है आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि अभी हमने ये वाक्य बोला। ठीक है, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, तो हम क्या बनाएंगे इसको, द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री। हम ये नहीं, अब इसमें देखिए हुआ है, अब इसमें कहाँ मिला रहा है, रही रहे हैं, तो ये कोई अथेंटिक पहचान। लेकिन तब भी ज़्यादातर वाक्यों में, इस टेंस के ज़्यादातर वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं मिलते हैं छात्रों। इसीलिए हमने आपको आपके सामने ये पहचान लिख दी है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, तो ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ में इज लगाते हैं, आई के साथ बेटा एम लगाते हैं, बी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ में हम आर लगाते हैं। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगला जो ध्यान देने योग्य बात क्या है,
अगला जो हमारा नोट है वो क्या है, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टेंस तो बहुत से यूट्यूबर आपको पढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ ये एक यूनिक मेथड है, मैं समझता हूँ। अब देखिए, मैं उन चीज़ों को आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं। अब यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट आल्सो एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन और अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। मतलब ये जो टेंस है ये भविष्य के कार्यों को भी प्रकट करता है। आर अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर या फिर आने वाले भविष्य में या नज़दीक भविष्य में ये हमको निश्चित अरेंजमेंट यानी व्यवस्था का भी ज्ञान कराता है। कैसे? फ्यूचर एक्शन को कैसे एक्सप्रेस करता है, देखिए भाई, पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर एक्शन कैसे, तो एग्जांपल के माध्यम से आप देखिए। जैसे आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, आप कहते हैं अपने दोस्तों से कि मैं कल सिनेमा देखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लग तो रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, भाई अभी जा तो रहा नहीं है, ये जाएगा ना। लेकिन इस टेंस में इस तरीके के वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, मैं कल सिनेमा देखने जा रहा हूँ। सी इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह आ रही है, यानी वो भी आई नहीं है, वो अगले सप्ताह आ रही है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इस टेंस में इस तरीके के वाक्यों को भी पढ़ते हैं। तो ये आपको बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ये सब तो आपको यूट्यूबर नहीं बताते हैं, ठीक है। वो बस यही बता देते हैं बस, ठीक है। चाहे जितना लंबा वीडियो बनाएं, वो अंदर की बातें नहीं बताते जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए बेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है इस टेंस की। अफर्मेटिव कहिए या पॉजिटिव सेंटेंस कहिए, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से कोई एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये देखिए, आप यही सेंटेंस ले लीजिए, आपको हम एक के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे वह नदी में स्नान कर रही है, ठीक है। वह नदी में तैर रही है, वह नदी में तैर रही है। तो सी सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हमने इज लगा दिया सब्जेक्ट को देख करके। फिर स्विम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा है, उसमें आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ पे हमने स्विमिंग कर दिया, सी इज स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और यस और नो टाइप क्वेश्चन है तो इज एम आर ये पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। नेगेटिव है तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। परेशान ना होइए छात्रों, अभी हम आपको ये जितने भी स्ट्रक्चर से संबंधित वाक्य हैं मैं आपको पीछे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यू एस टाइप में क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड बेटा क्या होते हैं, क्यू डब्ल्यू का मतलब है क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड हमारे जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, कितना, कितनी, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। नेगेटिव में फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका समाप्त हो गया। अब आइए इस टेंस पर आधारित हम हिंदी वाक्यों को बनाते हैं, ठीक है। आइए हम इस टेंस पर आधारित वाक्यों को बनाते हैं। एक से बढ़कर एक आपके सामने हम वाक्य रख रहे हैं और हर टाइप का वाक्य रख रहे हैं। अफर्मेटिव अलग, नेगेटिव अलग, इंट्रोगेटिव अलग, इस तरीके से एक एक वाक्य आइए प्रैक्टिस करते हैं। मैं आजकल एक रोचक उपन्यास पढ़ रही हूँ, तो आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवेल दीज डेज, चाहे कहिए दीज डेज, चाहे कहिए नाउ डेज, यानी मैं आजकल एक रोचक उपन्यास पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब ये आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर इज एम आर में से कोई एक आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई, फिर एन इंटरेस्टिंग नॉवेल आपका ऑब्जेक्ट है, फिर हमने लगा दिया एडवर्ब, ओके। फिर अगला देखिए, भारत की जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ राइजिंग वेरी रैपिडली। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज राइजिंग वेरी रैपिडली। भारत की जनसंख्या, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। अगला सेंटेंस, आओ बाहर चलें, अब वर्षा नहीं हो रही है। लेट्स गो आउटसाइड, आओ बाहर चलें। इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, अब बारिश नहीं हो रही है। देखिए, बारिश होने के संदर्भ में बेटा ऐसे ही वाक्य बनाते हैं। इट का प्रयोग हम आपको इट पर आधारित एक जल्दी ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे,
आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आएंगी। फिर आगे है, क्या मंजू इस सप्ताह कार्य कर रही है? नहीं, वो छुट्टी पर है। इज मंजू वर्किंग दिस वीक? नो, सी इज़ ऑन लीव। नहीं, वो छुट्टी पर है। ये लड़का अपनी माता का पत्र क्यों ये लड़का अपनी माता को पत्र क्यों नहीं लिख रहा है? ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वाई इज़ दिस बॉय नॉट राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर? अब ये वाला किस टाइप का है बेटा? ये वाला है डब्ल्यू एस टाइप का। तो डब्ल्यू एस टाइप में आपको पता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो हमने वाई लगा दिया। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर में से कोई एक इज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो बचा हुआ भाग है वो लगा देते हैं। इसी तरह से ऊपर ये यस और नो टाइप था, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लगाया? इज एम आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से। अब ये साधारण है, नहीं वो छुट्टी पर है, तो ये नहीं इंग्लिश हो गई, और सी इज़ ऑनली वो छुट्टी पर है। ठीक है, अगला देखिए। अब बेटा हम आपको इस टेंस पर आधारित कुछ टिपिकल सेंटेंस बताने जा रहे हैं। टिपिकल सेंटेंस रिलेटेड टू दिस टेंस। क्या बूंदाबांदी हो रही है? तो इसको क्या बनाएंगे? इज़ इट ड्रिजलिंग? इज़ इट ड्रिजलिंग? ड्रिजलिंग मीन्स होता है बूंदाबांदी। अब देखिए, जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पर हम देयर या तो इट लगाते हैं, या तो देयर का प्रयोग करते हैं, तो इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन बारिश होने के संदर्भ में, बूंदाबांदी होने के संदर्भ में हम इट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने इट लगा दिया। तुम कौन सी पुस्तक खरीद रहे हो? तो क्या हो जाएगा? विच बुक आर यू परचेजिंग? ठीक है, अब कौन सी पुस्तक, ये पूरा हमारा क्वेश्चन वर्ड बन गया। तो विच बुक ये पूरा हम लेंगे साथ में। तो विच बुक आर यू परचेजिंग? ठीक है, शिकारी शेर के पीछे नहीं भाग रहा है। द हंटर इज नॉट रनिंग आफ्टर द लायन? शिकारी शेर के पीछे नहीं भाग रहा है। अब आफ्टर, देखिए शेर के पीछे की अंग्रेजी यहाँ पर आफ्टर होगी, आफ्टर द लायन। ठीक है, ये नहीं हम कहेंगे बिहाइंड द लायन। समझ गए? सरकार भूकंप पीड़ितों के लिए क्या कर रही है? व्हाट इज़ गवर्नमेंट डूइंग फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स? ठीक है, फिर अगला है, प्रधानाचार्य जी भाषण दे रहे हैं। द प्रिंसिपल इज डिलीवरिंग अ लेक्चर? प्रधानाचार्य जी भाषण दे रहे हैं। ये सब साधारण वाक्य थे। तो आशा करते हैं कि अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कायदे से समझ में आ गया होगा। ये इसीलिए हमने इस टेंस पे आधारित आपको करीब 10 वाक्यों की हमने आपको प्रैक्टिस करा दी है। 5 हमारे सिंपल थे और 5 हमने कुछ टिपिकल मान करके बना दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो भाई अच्छा लगा है, पसंद आया है, और इस तरीके के और आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लर्न इंग्लिश विद DK सर, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।